नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है आखिर बहू ने ऐसा क्या किया कि माता पिता वृंदावन धाम जाने को मजबूर हो गए। हमारे कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से यह खबर फैली हुई थी कि शर्मा जी की माताजी अपने 9-10 माह के पौत्र को देखने के लिए चंदनपुर पधार रही हैं। शर्मा जी अर्थात राजकुमार शर्मा सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं। वे ऊंचे पूरे और भारी बदन वाले आदमी हैं, जिसके चलते वे कलर कम पहलवान अधिक लगते हैं। उनकी धर्मपत्नी शशि किरण डील डौल में उनसे आधी भी नहीं है, अलबत्ता ऊंचाई शर्मा जी से कुछ ज़्यादा ही है। राजकुमार शर्मा बेहद सीधे साधे तथा शर्मीले इंसान हैं। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय घर और ऑफिस में ही बीतता है। सौदा सुलभ लेने जैसा ज़रूरी काम ही उन्हें घर से बाहर निकलने को मजबूर करता है। उन्हें फालतू घूमते फिरते या चाय पान के ठेलों में गप्पे मारते हुए देखने का दावा कोई बड़े से बड़ा गपोड़ी भी नहीं कर सकता। शर्मा जी का किसी से वाद विवाद हुआ हो या उन्होंने कभी किसी को डांटा डपटा हो, यह कोई नहीं कह सकता। अलबत्ता उनकी धर्मपत्नी शशि किरण काफ़ी तेज तर्रार तथा झगड़ालू महिला है, जिन्हें अपनी नाक पर मक्खी का बैठना भी नागवार होता है। शर्मा जी की 2 संतानें हैं, पहली 6 बरस की मोना तथा दूसरा 10 माह का मोहित, जिसे देखने उसकी दादी वृंदावन से आने वाली थी। पिछले 6 महीनों से शर्मा जी का पड़ोसी होने पर भी मेरी उनसे मामूली दुआ सलाम ही थी। हाँ, श्रीमती जी की पटरी मिसेस शर्मा यानी शशि किरण से अच्छी तरह से मेल खा रही थी। इस पर भी मोहल्ले की स्त्रियां मेरी धर्मपत्नी को गाहे बगाहे सलाह देना अपना फर्ज समझती थी कि वह मिसेस शर्मा से जरा संभल कर रहें, क्योंकि वे बहुत झगड़ालू महिला हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति तथा सास ससुर को जेल भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। मोहल्ले की स्त्रियां मिसेस शर्मा से प्रायः दूर दूर ही रहती थीं। एक शाम शर्मा जी मुझसे मिलने मेरे घर आए, तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी साध्वी हो चुकी हैं, इस कारण वे उनके घर में नहीं ठहरेंगी, अतः वे उन्हें मेरे क्वार्टर के बाजू में बने शेड में ठहराना चाहते हैं। सिंचाई कॉलोनी का जो मकान मुझे अलाट हुआ था, उसमें मुझसे पहले शायद कोई गौ भक्त कर्मचारी रहते थे, क्योंकि उन्होंने गाय बांधने के लिए मकान के बाजू में एक शेड बनवा रखा था, जो तब यूं ही खाली पड़ा हुआ था। मैंने उन्हें सहमति देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। मेरे घर में उनकी साध्वी माताजी का ठहरना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। शेड की सफाई कर उसमें लकड़ी की 2 चौकियां डाल दी गई। दीवारों को फूलदार चादरों से ढक दिया गया और तोरण तथा फूलों की सजावट की गई। साथ ही रोशनी का भी भरपूर प्रबंध हो गया। साथ ही भक्तों के बैठने हेतु दरियां बिछा दी गई। 30-40 लोगों का दल माता जी को लिवाने बस स्टैंड तक गया। वहां से बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा की सूरत में उन्हें लिवा कर लाया गया। शर्मा जी की माता जी की अवस्था तब लगभग 70 वर्ष की रही होगी। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया था, उनकी कमर झुकी हुई न थी, तिस पर भी उन्होंने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी। उनका गोल चेहरा भक्ति के तेज से दैदीप्यमान हो रहा था। वे कॉलोनी में बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी शोभा यात्रा में स्त्री पुरुष बच्चे सभी शामिल थे, जो उनकी जय जयकार कर रहे थे। माता जी को फूल मालाओं से लाद दिया गया था। उनके साथ एक अधेड़ वय की साध्वी थी, जो उनकी ही भांति श्वेत वस्त्र पहने हुई थी और कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाई हुई थी। शोभा यात्रा शर्मा जी के द्वार पर पहुंची। माता जी द्वार पर ही ठहर गईं। आगे का दृश्य बहुत कारुणिक था। शशि किरण ने माता जी का स्वागत आरती उतार कर किया। उसके बाद वह उनके चरणों में लौट गई और रुदन करने लगी। उनकी हृदय की पीड़ा आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकले। यह पश्चाताप के आंसू मालूम थे। वह बार बार क्षमा मांगती रही और माता जी को घर के भीतर चलने का अनुरोध करती रही। माता जी ने घर में प्रवेश करने से साफ मना करती हुई बोली, बेटी, जो हुआ सो हुआ, उसे अब लौटाया नहीं जा सकता, और जो हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं है। तुम अपनी गलती पर दुखी हो और पश्चाताप कर रही हो, यह बहुत बड़ी बात है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पुण्य उदय हो और तुम्हें सुख मिले। मैंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया सो त्याग दिया। अब मेरा घर में गृहस्थ के समान रहना धर्म को कलंकित करना होगा। तुम्हारे स्वर्गीय ससुर को भी इससे बहुत कष्ट होगा। मैंने तुम्हारा घर देकर सारे संसार को पा लिया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मोना की गोद से नन्हा मोहित यह सारा तमाशा देख रहा था। उसकी माँ ने बिलखते हुए उसे माता जी की गोद में डाल दिया। माता जी उसे हृदय से लगाती हुई बोली, यह बिल्कुल अपने बाबा पर गया है, और उसे अपनी कंठी माला पहना दी।
और सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसे उसकी माँ को देकर वापस हो गईं। बाकी का दिन तथा रात माताजी हमारे शेड में ठहरी। माताजी ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू का अनेक प्रकार से समाधान किया। देर रात तक लोग उनका दर्शन करने आते रहे। माताजी अपने इकलौते पुत्र के मोह को त्याग कर साध्वी क्यों बनी? क्या सच में उनकी बहू ने उन्हें जेल भेजने का सामान किया था? इन सवालों ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रखा था। अतः जैसे ही मुझे उचित अवसर मिला, मैंने माताजी से उनके साध्वी बनने का कारण पूछा। वह अपने भूतकाल को याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे देर तक टालती रही। किंतु मेरे अत्यधिक निवेदन करने पर उन्होंने जो कुछ बताया। मोह गांव मालगुजारी के आखिरी मालगुजार पंडित गंगाधर शर्मा थे। उनके 5 पुत्रों में अमृतलाल शर्मा तीसरे थे। 5 भाइयों का परिवार हवेली नुमा मकान में साथ साथ ही रहता था। खेती बाड़ी पर्याप्त थी, जिसका काम नौकर चाकरों की फौज देखती थी। घर में 50 गाय भैंस भी थी। अमृतलाल का विवाह सगौनावासी रामशरण तिवारी की पुत्री भगवती देवी से हुआ था। विवाह के दूसरे ही वर्ष वे पुत्री श्यामा की माता बनी। इसके बाद 5 वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। जब श्यामा 8-9 वर्ष की हो गई, तब भगवान की उन पर फिर से कृपा हुई और राजकुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म पर भारी उत्सव मनाया गया था। राजकुमार बचपन से ही अपने पिता के जैसा ही सीधा और भोला भाला था। इस कारण भगवती देवी राजकुमार के खाने पीने तथा अन्य सुख सुविधाओं का बहुत अधिक ख्याल रखती थी। उन्हें हर समय अनिष्ट की आशंका सताती थी। इसी कारण वे राजकुमार को बाहर खेलने कूदने भी न देती। परिणाम स्वरूप राजकुमार धीरे धीरे अंतर्मुखी होते चले गए। उनके चाचा ताऊ तथा चचेरे भाई चाहते थे कि राजकुमार खेती के काम को आगे बढ़ाएं, किंतु यह उन्हें अपने बस का नहीं लगा। इसी कारण हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करते ही उन्होंने क्लर्क बनने की गरज से आवेदन दे दिया था। किस्मत उन पर मेहरबान थी, फलतः वे सिंचाई विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक हो गए। सरकारी क्वार्टर में वे अपने माता पिता के साथ रहते थे। राजकुमार को उसकी माताजी शुरू से ही 2 बार भोजन तथा 3 बार नाश्ता परोसती थी। इतना ही नहीं, यदि राजकुमार को आधी रात को भूख लगी, तब इस तप का भी वे पूरा प्रबंध रखती थी। राजकुमार जब भी आधी रात को जागते, तब उन्हें अपने सिरहाने पर एक पोटली मिलती, जिसमें रोटियां या पकवान बंधी होती थी। अत्यधिक भोजन तथा शयन के कारण इनका शरीर भारी जवानी में ही फैलकर बेढंगा हो गया। हालांकि उनके माता पिता इसे खुशहाली और तंदुरुस्ती की निशानी मानते थे। श्यामा का विवाह करने में उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई थी। परेशानी राजकुमार की शादी को लेकर हुई थी। WWF के पहलवानों के जैसे भारी भरकम आदमी के लिए दुल्हन ढूंढना उनके लिए काफ़ी मशक्क़त वाला काम साबित हुआ था। वहीं कन्या के पिता को वर पसंद नहीं तो कहीं माँ को, कहीं दोनों को पसंद, तो कन्या ही मना कर देती। इसी चक्कर में बरस पर बरस बीतते रहे। भगवती देवी की पोता खिलाने की साथ पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहावत है कि ऊपर वाला जोड़ा पहले बनाता है, बाद में जीव को धरती पर भेजता है। राजकुमार का भी जोड़ा तय था। रायपुर निवासी प्रेम शंकर शुक्ला 5 बेटियों तथा 1 पुत्र के पिता थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी शशि किरण 35 वर्ष पार कर चुकी थी और कुंवारी बैठी थी। वह BA पास, तेज तर्रार तथा गुस्सैल स्वभाव वाली लड़की थी। गुस्से में अपना खून सुखाती हुई वह बेहद दुबली पतली हो चली थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उसकी हड्डियों को ढकने के लिए उसके ऊपर त्वचा को बड़ी नफासत से चिपका दिया गया हो। शुक्ला जी के प्रस्ताव को शर्मा जी ने पहली ही बार में स्वीकार कर लिया। किसी ने भी राजकुमार या शशि किरण से उनकी पसंद अथवा हाँ या ना जानने या पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। दोनों के परिजनों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। एक को बेटी विदा करनी थी, दूसरे को बेटे का घर बसाना था। अतः हाँ का दूसरा विकल्प फिलहाल उनके पास नहीं था। शशि किरण बहू बनकर मोह गाँव आ गई। कुछ दिनों बाद पति के साथ सिंचाई कॉलोनी में रहने आ गई। उसे राजकुमार शुरू से ही नापसंद था। उसकी नापसंदगी को ससुराल के रहन बसन और आबो हवा ने दूना कर दिया था। शर्मा परिवार में खाने में घी का इस्तेमाल होता था। तेल दीपक जलाने या अचार में डालने को खरीदा जाता था। शर्मा जी खुशबूदार पाउडर, इत्र तथा पान के शौकीन थे तथा अपने धोती कुर्ता को धोबी से इस्त्री कराते थे। परिवार के हर काम में मालगुजारी ठाट बाट होती थी। यह देखकर शशि किरण का कलेजा जल भुन जाता। उसे लगता कि उसके पति की कमाई उसके सास ससुर के ठाट बाट की भेंट चढ़ रही है।
इसके अलावा उसे दिन में 4 बार अलग अलग प्रकार के नाश्तों की फरमाइश मिलती थी। उसे ससुराल की हर चीज़ बुरी मालूम होती। वह भुनभुनाती तब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। देता भी कौन? सास हद से ज़्यादा सीधी, ससुर ऊंचा सुनते थे और पति डरपोक तथा देर से प्रतिक्रिया करने वाला था। वह चाहती थी कि उसके सास ससुर उसके साथ न रहकर गांव में रहें और ज़मीन जायदाद में अपना हिस्सा दुरुस्त करें। अपनी बात मनवाने के लिए रूठ कर मायके में महीनों रही। रूखा सूखा भोजन परोस कर भी देख लिया। ऐसी छोटी मोटी बातों का शर्मा दंपत्ति पर कोई असर नहीं हुआ। यदि शर्मा दंपत्ति कभी गांव जाते भी तो पुत्र का मोह उन्हें वहां रहने न देता और 10-12 दिन बाद ही पुनः चंदनपुर लौट आते। इसी तरह 2 साल बीते। इस बीच शशि किरण मोना की मां बन गई। तब भी वह ससुराल में समरस न हो सकी और उसके स्वतंत्र रहने की इच्छा दिनों दिन बलवती होती गई। उसके साथ उसकी कोई न कोई बहन हमेशा साथ में रहती थी। उसकी 4 बहनों में सबसे खुरापाती उससे छोटी वाली प्रेम किरण उर्फ रानी थी। वह बुजुर्गों को तथा अपने जीजा को दिन रात जली कटी सुनाया करती और उन्हें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहावत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और सीधे साधे आदमी को भी क्रोध आता है। यह भले ही देर से आए किंतु आता ज़रूर है। पत्थर जैसे सख्त वस्तु को रगड़ने पर चिंगारी निकलती है, फिर उसमें आग का बनना और उसका धधकना कोई बड़ी बात नहीं है। राजकुमार के भीतर बरसों का अपमान ज्वालामुखी बनकर भीतर ही भीतर धधक रहा था और बाहर निकलने को अवसर ढूंढ रहा था, जो आखिर एक दिन फूट ही गया। उस दिन सुबह का वक्त था। शशि किरण पति को चाय का कप प्याला थमाई और शुरू हो गई। राजकुमार को एकाएक बड़े जोर का गुस्सा आया और उसने आओ देखा न ताओ और कप प्याले को फर्श पर दे मारा। संयोग बस प्याले का एक टुकड़ा ऊपर उछला और शशि किरण के बाएं गाल में जा धंसा और जरा सा खून निकल आया। शशि किरण के लिए घर को सिर पर उठाने के लिए इतना ही बहाना पर्याप्त था। विवाद शांत होने पर राजकुमार भूखे प्यासे ऑफिस चले गए। इधर दोनों बहनों ने आपस में खुसुर फुसुर किया और थाने चली गईं और वहां बहू ने अपने सास ससुर पति तथा ननद श्यामा और नंदोई के विरुद्ध शारीरिक उत्पीड़न तथा दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया और इस तरह घर लौट आई मानो मक्खी उड़ाई हो। पुलिस के बारे में यह कहावत मशहूर है कि वह चोर उचक्कों को पकड़ने में भले ही सुस्ती करे किंतु भले लोगों पर कार्रवाई करने में ज़रा भी देर नहीं करती। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। शाम तक श्यामा और उसका पति थाने में हाजिर थे। उनसे भी पहले शशि किरण तथा रानी को छोड़कर पूरा परिवार थाने में हाजिर था। राजकुमार की कर्तव्य विमूढ़ था। शर्मा जी को यह समझाने में बड़ी मुश्किल हुई कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। मामला समझते ही उन्होंने मौन धारण कर लिया और भगवती देवी मुंह में अपना आंचल ठूस लिया। शर्मा परिवार की गिरफ्तारी की खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई थी। जिसने भी सुना थाने का ही रुख दिया। राजकुमार के अधिकारी, सहकर्मी तथा हितैषी उनके जमानत आदि का प्रबंध करने लगे। चूँकि मामला पारिवारिक झगड़े का था, अतः थाना प्रभारी ने आखिरी कार्रवाई से पूर्व शिकायतकर्ता से एक बार और पूछताछ कर लेना उचित समझा कि क्या वह तब भी कोई कार्रवाई चाहती हैं अथवा बीच वाला कोई रास्ता भी है। शशि किरण रानी के साथ अकड़ती हुई आई। उसे देख किसी को नहीं लगा कि वह जरा भी शर्मिंदा है। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, सास ससुर के साथ नहीं। यदि उसकी स्वतंत्रता में खलल न पहुंचने का आश्वासन मिले तब वह केस वापस लेने को तैयार है। इसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं है। अंततः थाने में मां की ममता, पिता के प्यार तथा बहन के स्नेह को हार का मुँह देखना पड़ा और बहू की जीत हुई। समझौता हुआ और आरोपी आरोप मुक्त हो थाना से बाहर आए। श्यामा, उसका पति तथा शर्मा जी किसी भी सूरत में घर जाने को राजी नहीं हुए। अतः शर्मा दंपति तथा श्यामा और उसके पति ने रात्रि विश्राम की राजकुमार के एक सहकर्मी के घर में किया। शर्मा जी ने राजकुमार को समझा बुझाकर शशि किरण के साथ भेजा। अमृतलाल शर्मा सीधे साधे अवश्य थे किंतु वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अपना निश्चय भगवती देवी को बताते हुए कहा कि राजकुमार के सुख के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी बहू की इच्छा पूरी हो। यह तो उसके जीवन की अभी शुरुआत है। हमारा क्या है, खूब जी लिए। थाना कचहरी देखना था, वह भी देख लिया। अब जीवन का जो 10-5 साल का समय बाकी बचा है वह भी किसी तरह कट ही जाएगा। क्यों न हम इसे हरि भजन में लगाएं। भगवती देवी हमेशा पति की इच्छा तथा आज्ञा का पालन करते आई थीं। उन्हें भला क्या आपत्ति होती।
इसके बाद शर्मा जी ने ज़मीन जायदाद में अपना हिस्सा दुरुस्त किया। पुत्री श्यामा को उसका हिस्सा दिया। दूसरा समय होता तब श्यामा जायदाद में हिस्सा नहीं लेती तथा शेष राजकुमार के नाम करने के बाद वे चुपचाप बिना किसी को खबर किए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यह भी खबर न लगने दिया कि वे कहाँ जा रहे हैं या कब लौटेंगे। अनेकों तीर्थों का सेवन करते हुए वे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन पहुँचे, जहाँ उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई तथा भगवान कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हुआ। अतः वे वहीं के होकर रह गए। भगवती देवी राजकुमार को याद करके रोती। तब शर्मा जी कहते कि बावरी होश में आओ, अब तो मोह माया से बाहर आओ। भूल गई इसी मोह ने थाने का दर्शन कराया था, तब भी इसे पकड़ी हुई हो। जेल जाने से बच गई, इसका भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हारा बुढ़ापा खराब होने से बच गया। आप पिता हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। आपका हृदय कठोर है, पर मैं क्या करूं? मैं माता हूं, मैं कैसे उसे भूल जाऊं? कैसे अपने मन को कैसे समझाऊं? तो किसी को अपना बेटा बना लो और उस पर माँ की ममता लुटाओ। तुम्हारी ममता तृप्त होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शर्मा जी बोले, किसे बना लूं? राह चलते कोई बेटा मिलता है क्या? भगवती देवी ने पूछा था। शर्मा जी ने उन्हें तसल्ली देने के लिए कह दिया, तो एक काम करो, तुम कृष्ण को ही अपना बेटा बना लो। कृष्ण को? भगवती देवी बोली, आपका दिमाग सही है। हाँ, मेरा दिमाग सही है। भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें पुत्र मानोगी तो वे भी तुम्हें माता मानने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। सखा, मित्र, भ्राता, पति, राजा आदि अनेक रूपों में उनका एक रूप बेटा का भी है। शर्मा जी बोले, और कृष्ण कारागार भेजता नहीं बल्कि उससे मुक्त करता है। जो सुख तुम्हें कृष्ण को पुत्र बनाकर मिलेगा वैसा सुख दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। यह बात भगवती देवी को जच गई। वे पहले कृष्ण का पूजन तथा श्रृंगार ईश्वर मान कर करती थीं। अब उन्होंने अपना भाव बदल लिया। अब वे उनका श्रृंगार तथा देखभाल पुत्रवत करने लगी। धीरे धीरे वे कृष्ण का ख्याल उसी तरह रखने लगी जैसे कोई माता अपने शिशु की देखभाल करती है। वर्ष भर पहले शर्मा जी ने वृंदावन धाम में अपना देह त्यागा था। गुरु आदेश से इसकी सूचना मोह गांव भेजा गया था। तब जाकर परिजनों को ज्ञात हुआ कि वे दोनों वृंदावन में वास कर रहे थे। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। राजकुमार के साथ शशि किरण भी आई थी। सास ससुर के गायब होने के कुछ समय बाद ही उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसी कारण वह किसी अपराधिनी की भांति सिर झुकाए सबसे पीछे थी। भगवती देवी अब ऐसी छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। भगवती देवी किसी भी दशा में वापस लौटने को राजी नहीं हुई तो परिजन लौट गए और समय समय पर राजी खुशी का समाचार भेजते रहे। इसी क्रम में उन्हें अपने पौत्र के जन्म का समाचार मिला था, जिसे देखने और आशीर्वाद देने वह आई हुई हैं और प्रातःकाल वापस वृंदावन धाम को लौट जाएंगी। भगवती देवी के साध्वी बनने का यह वृत्तांत जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें प्रणाम किया और सोचने लगा कि अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए बुजुर्गों का अपमान करके क्या शशिकरण को सुख मिला? क्या माताजी के साध्वी बनने की घटना को बहू की जीत कहा जा सकता है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।